shocked at the gentleman's statement when he is challenging Durga. पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी जैसी होती है वैसी ही है। तर्क वितर्क और कुतर्क के रथ पर सवार हो सब अपने अपने हित साधने में लगे हैं, लेकिन इस सब के बीच ईश्वर यानी हिंदुत्व को भी बांट दिया जाएगा, वो भी हिंदुत्व के बूते राजनीति करने वाली पार्टी के नेता के हाथों। इसकी कल्पना किसी ने दूर दूर तक नहीं की थी। नेता कह रहे हैं कि ये माँ दुर्गा कहाँ से आई। इन्हीं राजनीतिज्ञों ने आम लोगों के दिलों में सवाल उठा दिया है कि ये दुर्गा कहाँ से आई। तो इसलिए एक राजा, एक सुशासक, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा माना जाता है। पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी मंगला रामायण है, बंगाल में लिखा गया है। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहाँ से आ जाती। आखिर दुर्गा की उत्पत्ति को लेकर अनभिज्ञता क्यों? चलिए आज जानते हैं बंगाल समेत पूरे भारतवर्ष में माँ दुर्गा की महत्ता और महिषासुर मर्दिनी की कहानी। कहानी कुछ यूं है। देवता असुरों के अत्याचार से बेहद परेशान और दुखी थे। इसके समाधान के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि दैत्यराज का वध एक कुंवारी कन्या के हाथ से ही होना निश्चित है। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर अपने तेज को एक जगह समाहित किया, जिससे माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। तो दुर्गा सभी देवताओं की शक्ति का पुंज है। जो उत्पत्ति है, भला नेताजी को उनकी वंशावली की फिक्र क्यों हो रही है? बंगाल में दुर्गा पूजा की इस लोकप्रियता के तार 6 सदी पीछे से हैं और भारतीय दर्शन में भक्ति की संकल्पना देने वाले कृतिबास ओझा से जुड़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के ओजस्वी कवियों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने आज से करीब 80 साल पहले एक लंबी कविता लिखी थी, राम की शक्ति पूजा। इसकी विशेषता ये है कि कई आलोचक इसे न केवल निराला जी बल्कि हिंदी साहित्य की भी सबसे अच्छी कविता मानते हैं। इस कविता का कथानक ये है कि इसमें राम और रावण के युद्ध का वर्णन किया गया है। राम ने इसमें रावण को हराने के लिए शक्ति की देवी दुर्गा की आराधना की है। कहा जाता है कि निराला ने इस कविता का कथानक 15वीं सदी के सुप्रसिद्ध बांग्ला भक्त कवि कृतिबास ओझा के महाकाव्य श्री राम पांचाली से लिया था। 15वीं सदी के पूर्वार्ध में रची गई ये रचना वाल्मीकि के संस्कृत में लिखी गई रामायण का बांग्ला संस्करण है। इसे कृतिबासी रामायण भी कहा जाता है, जिसका जिक्र भाजपा के बंगाल अध्यक्ष अपनी जुबानी कर चुके हैं। खासियत इसकी ये है कि संस्कृत से इतर किसी भी अन्य उत्तर भारतीय भाषा में लिखा गया ये पहला रामायण है। तुलसीदास के रामचरितमानस के रचे जाने से भी 1.5 सदी पहले की बात है। कृतिबासी रामायण की कई मौलिक कल्पनाओं में रावण को हराने के लिए राम द्वारा शक्ति की पूजा करना भी है। महाकवि निराला ने अपना काफी समय बंगाल में गुजारा था। आलोचकों के अनुसार इसलिए उन्हें भी इस प्रसंग ने मोहित किया और उन्होंने इसे अपनी कविता का कथानक बनाने का फैसला किया। इस महाकाव्य में निराला ने इसका वर्णन किया है कि किस तरह नैतिक शक्तियों के स्वामी भगवान राम आसुरी शक्तियों के मालिक रावण से लंका की लड़ाई में हार रहे हैं। अपने इस दशा से विचलित राम तब कहते हैं, हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। इसी समय उनके अनुभवी सलाहकार जामवंत सुझाते हैं, कहते हैं ये लड़ाई वो इसलिए हार रहे हैं कि उनके साथ केवल नैतिक बल है। वो कहते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। यानी कोई भी लड़ाई केवल नैतिक बल से नहीं जीती जा सकती, बल्कि उसके लिए मौलिक शक्ति का साथ होना जरूरी है। जामवंत की इन बातों का आशय दुर्गा की 9 दिनों तक कठोर साधना से था। राम ने अंततः ऐसा करके शक्ति की देवी को प्रसन्न कर सिद्धि प्राप्त की और रावण को हराने में कामयाब हुए। राम की कहानी के जरिए कृतिबास ओझा समाज में न्याय और अन्याय के द्वंद्व को दिखाना चाहते थे। उनका मकसद था कि लोग समझें कि जीत अंततः सत्य, न्याय और प्रेम की होती है। वे बताना चाहते थे कि रावण और उसके जैसे तमाम आतताइयों को एक दिन हारना ही होता है। आलोचकों का मानना है कि उनके इस रचना का मकसद केवल भक्ति करना नहीं, बल्कि लोगों में इतिहास और मानव सभ्यता के प्रति समझ विकसित करना भी था। तो दुर्गा कहाँ से आई ये हमारे ग्रंथों से जाहिर होता है, लेकिन जब पॉलिटिक्स करनी हो तो जुबान कहाँ काबू में रहती है।
ना वो उस काल परिस्थिति, प्रेम और भाईचारे की बात करती है और ना एकता और समरसता की। वो तो सिर्फ विभाजन का ही राग अलापती है। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।